Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 9 the supplementary book Moment, chapter number 1, The Lost Spring, name of the chapter. In a last video, I have completed up to footpath. Now, let's go ahead. He ran towards his parents' galley. जैसे ही उसके पेरेंट्स ने कॉल किया कि कम चाइल्ड कम, ये बच्चा कि जो एक बटरफ्लाई को कैच कर रहा था, लेकिन उसने ऑन द स्पॉट उसको वो काम छोड़कर वो अपने पेरेंट्स की जहाँ से आवाज़ आई वो डायरेक्शन में आगे बढ़ता है एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. तो ये जो पेरेंट्स ने जैसे ही बुलाया तो उसने अपना सब काम छोड़ दिया. वो बिज़ी था. किससे बिज़ी था कि वो जो इंसेक्ट थे, बटरफ्लाई था, दूसरे जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे, वॉर्म थे, उसको वो देख रहा था कि वो वॉर्म और इंसेक्ट, जो वॉर्म था वो क्या कर रहा था, अपने आप को दूसरों से हाइड करके रखा था और वो सनलाइट ले रहा था. यानी ये सब चीज़ से उसने अपने आप को बिज़ी कर दिया था बच्चे ने. लेकिन जैसे ही पेरेंट्स का कॉल आता है तो ये सब को छोड़कर वो ऑन द स्पॉट जहाँ पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो डायरेक्शन में आगे भाग, यानी अपने पेरेंट्स के पास जाता है. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. तो जैसे ही पेरेंट्स ने कहा कम चाइल्ड कम, उनके पेरेंट्स की कॉल आई और वो कहाँ बैठे थे, शेड ऑफ ग्रो. ग्रो का मीनिंग एक बड़ा ट्री, उसकी ट्री के नीचे वो शेड में, छाव में वो बैठे थे. और कहाँ बैठे थे वो भी डायरेक्शन दिया है, जगह दी है. एज ऑफ वेल, एज यानी किनारी, वेल यानी कुआं. तो पास में कहीं कुआं होगा और कुएं के आसपास एक बहुत ही बड़ा ट्री है. तो वो ट्री की छाव में और वेल की एज पर वो बैठे थे. तो भागता हुआ बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है. ही रन टूवर्ड्स देम, वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुँच गया. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने क्या किया था, बुलाया था. अभी मैंने आगे बोला इस तरह से ये बच्चा कहीं पर भी कुछ भी करता वो पीछे रह जाता था. पीछे रह जाने का उसका मीनिंग ये था कि वो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था और ऑब्ज़र्व करते करते वो पीछे रह जाता था. लेकिन जब भी उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई देती तो हर एक चीज़ को छोड़कर वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता था. तो यहाँ पर भी सेम थिंग हुई कि जैसे ही वो पेरेंट्स ने कहा कम चाइल्ड कम, तो ये बच्चा जो चीज़ करता होता है वो सब कुछ छोड़कर वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड. सावर का मीनिंग होता है बारिश होना. यंग फ्लावर्स यानी छोटे छोटे जो फ्लावर्स थे वो गिर रहे थे. किस पर? बच्चे पे. कब? एज ही एंटर द ग्रो यानी वो जैसे ही ट्री के नीचे गया तब ये ट्री के पे ऊपर कुछ फ्लावर्स होगी. वो फ्लावर्स जो छोटे छोटे थे वो सब नीचे गिर रहे थे, यानी उसके ऊपर जैसे सावर की तरह, बारिश की तरह ये फ्लावर्स उस पर गिर रहे थे. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जैसे ही ये सावर यानी ये फ्लावर के छोटे छोटे जो फ्लावर्स पे गिर रहे थे तो वो अपने पेरेंट्स को जैसे भूल गया. क्या भूल गया? कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, वो उसको उनके पास जाना था, लेकिन ये बात को वो ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, भूल जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हीज हैंड्स. ये जो बच्चा था
ये जो फ्लावर्स गिर रहे थे उसके पेटल्स, पेटल्स का मीनिंग होता है पत्ती, जो फ्लावर में जो पत्ती होती है उसको पेटल्स बोलते हैं। तो ये जो बच्चा है वो रेनिंग पेटल्स, जो फ्लावर्स नीचे गिर रहे थे और फ्लावर्स की जो पत्तियाँ थी वो भी कभी कभी निकल कर नीचे गिर रही थी, और नीचे बहुत सारी जो पेटल्स नीचे गिरी थी, वो हर एक पेटल्स को वो वन बाय वन उठाकर अपने हाथ में इकट्ठा करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। ओके, वो कहाँ जा रहा था, अपने पेरेंट्स ने जब बुलाया तो उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो ये ट्री के नीचे आया तो वहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स उसके ऊपर गिर रहे थे और उसकी पेटल्स भी गिर रही थी, और आसपास में बहुत सारी ऐसे पेटल्स बिखरी हुई पड़ी थी। तो बच्चा क्या करने लगा, उसके पेरेंट्स की आवाज़ को भूलकर वहाँ जो पेटल्स थी नीचे उसको वन बाय वन अपने हाथ में इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स, लेकिन वहाँ पर दूसरे किसने क्या सुना, डव, डव का आवाज़ सुना। इन शॉर्ट ये जो ट्री था उसके ऊपर डव्स भी थे और डव्स की आवाज़ उसने सुनी। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और फिर वो अपने पेरेंट्स जैसे चिल्ला रहे थे उसको बुला रहे थे, वो डायरेक्शन में वो भागता हुआ गया। द डव, उसको डव देखना था। द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अभी वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर जैसे ही खड़ा होकर भागने लगा, तब उसके हाथ में उसने इतनी मेहनत करके जो पेटल्स को इकट्ठा किया था नीचे से एक एक उठाकर, वो भूल गया कि उसके हाथ में क्या थी, पेटल्स, यानी वो सब क्या हो गई, नीचे गिर गई। और नीचे गिराने के बाद वो अपने पेरेंट्स जहाँ पर उसको बुला रहे थे, जहाँ से उनका आवाज़ आया था, वो डायरेक्शन में भागता हुआ जाता है। कम चाइल्ड कम, उसको कौन सी आवाज़ सुनाई दी, कम चाइल्ड कम, यानी पेरेंट्स ने बच्चे को बुलाया। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चों को जैसे ही बुलाया, वो हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, उनके पेरेंट्स अभी ये जो बनियन ट्री था, वाइल्ड कैपर क्यों बोला है, बहुत ही बड़ा बनियन ट्री था इसलिए उसको वाइल्ड कैपर राउंड द बनियन ट्री कहा है। तो बहुत ही बड़ा जो बनियन ट्री था उससे आगे वो क्या हो गए थे, चले गए थे। एंड गैदरिंग हिम अप एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और वो बनियन ट्री से आगे निकलकर वहाँ पर एक फुटपाथ था, यानी बनियन ट्री को क्रॉस करके वो आगे जो फुटपाथ था वहाँ पर ये पेरेंट्स पहुँच गए थे। ओके, तो पहले उन्होंने वहाँ से बनियन ट्री के नीचे, उसके नीचे एक एज ऑफ द वेल, वेल का यानी कुएं का एक किनारे थी, वहाँ बैठकर बुलाया था। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद वो फिर बच्चा वहाँ पर आ गया, उसने देखा कि भी बच्चा यहाँ ही है। फिर वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े और आगे जाकर फिर से बच्चे को बुलाया कि कम चाइल्ड कम। अभी वो कहाँ चले गए थे, फुटपाथ पर चले गए थे, यानी ये जो बनियन ट्री था उससे थोड़ा आगे था। यानी इन शॉर्ट उन्होंने बनियन ट्री छोड़कर आगे बढ़ा और फिर पेरेंट्स ने बच्चे को भी क्या किया, वहाँ पर बुलाया। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, अभी ये लोग कौन सी डायरेक्शन में, जो फेयर था और आगे क्या था, मस्टर्ड फील्ड थी, मस्टर्ड फील्ड में ये जो फेयर था लगा था, तो वो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। और वो आगे बढ़ रहे थे और बच्चे को भी क्या किया, उन्होंने बुलाया कि भाई तू भी यहाँ पर आ जा। तो इस तरह से वो फुटपाथ पर खड़े रहकर उन्होंने बच्चों को बुलाया और बच्चा भी वहाँ पर क्या करता है, अपनी जो भी चीज़ वो करता है उसको छोड़कर जैसे ही पेरेंट्स ने बुलाया तो वो भी वो डायरेक्शन में भागता हुआ वहाँ पर आगे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक कंप्लीट पता चला होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यही वीडियो आप क्या करो, 2-3 बार सुनो, आपको परफेक्टली आइडिया आ जाएगा। और दूसरा, आपको जैसे ही एक लेक्चर कंप्लीट होता है तो हर एक में आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें आपको होमवर्क दिया होगा। तो होमवर्क आपको कंपलसरी करते रहना है और जितना एक्सप्लेन करता हूँ उतना आपको
उसी दिन लर्न करते रहना है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.